चलिए तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल नंबर 1। प्रीवियस ईयर में जो भी आपका सवाल आपका पूछा गया, आपका इंपॉर्टेंट सवाल, आपका जो भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आपका है, सारा सवाल मैं आपको 1 बाय 1 मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल आज का आपका है, ठीक है, आपको क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना आपका। ये आपका एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से। तो आपके एग्जाम में आपका कुछ बोलेगा नहीं कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों में से कोई सा भी लगा के आ सकते हो, आपको आंसर सही माना जाएगा। अगर जो बोलेगा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो तो फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बोलेगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल को बाबू बनाते हैं। ठीक है, पहले सवाल आपका क्या, आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आपको x का आपको वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पर देखो, ये आपका कैसा इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है, क्योंकि आपका डिग्री 2 है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल x है इसका मैक्सिमम पावर कितना 2 है। जब आपका पावर 2 होता है, ठीक है, तो डिग्री उसका 2 होता है, यानी कि डिग्री 2 होता है तो आपका क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन होता है। जब क्वाड्रेटिक होता है तो आपका x का 2 वैल्यू आपका निकलता है। वो 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका रूल क्या आपका फैक्टराइजेशन वाले मेथड का, सबसे पहले पहला टर्म और लास्ट टर्म का हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के साथ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका क्या, आपका 100, ठीक है, यहाँ पर +1 है आपका, तो +1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा आपका 100। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, +100 आएगा आपका। ठीक है, अब इस 100 को हम 2 फैक्टर में लिखेंगे, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। ठीक है, अब इस 100 को जो भी हमारा प्रोडक्ट आया हमारा पहला और लास्ट टर्म का हमारा, अब 100 को हम ऐसे 2 फैक्टर में लिखेंगे जिसका हमारा सम करने पर कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब ये -20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए। ठीक है, ओके, सम करने पर आपका -20 आना चाहिए आपका। और प्रोडक्ट करने पर हमारा ये आपका कितना आना चाहिए आपका, ये जो आपका +100 आपका ये आना चाहिए आपको। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, 100 का हम ऐसा 2 फैक्टर करेंगे, सम करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, अब प्रोडक्ट करने पर आपका यही वाला टर्म आपका साइन के साथ आपका आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सोचना है 2 फैक्टर, आपको सोचना है, फैक्टर तो बहुत सारा आपका हो सकता है 100 का आपका, ठीक है, लेकिन आपको खुद सोचना, आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हो, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टर में, हम देखो ये 100 को हम +100 है ना, 100 को हम 2 फैक्टर में कैसे ले सकते हो, देखो ऐसे ले सकते हो, -10, ठीक है, और फिर -10, ठीक है, -10 मिलकर कितना हो गया आपका, ये -10 और -10 जुड़ के आपका -20 हो जाएगा। तो -20 तो आपका मिल गया, आपका -20 आपका मिल गया। आपका सम करने पर आपका कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दिया हमने तो -20 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 इंटू -10, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, +100 में आएगा, मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा तो +100 आ गया आपका। तो ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया, तो यही आपका क्या होगा, आपका फैक्टर होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x भी है ना आपका, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको x लगा देना, x लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -20x के स्थान पे -10x और -10x हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको करना है। फैक्टर तो आपका 100 का और भी हो सकता है, 100 का ये भी तो हो सकता है आपका, 100 का और क्या हो सकता है, 1 × 100 हो सकता है आपका, सॉरी 1 × 100। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, 2 × 50 हो सकता है क्या, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 25 × 4 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है आपका 20 × 25 100 होता है आपका, 20 × 25 100 होता है आपका। ठीक है, अब ये सारा अब यहाँ पर देखो, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आ जाएगा आपका प्लस में आपका, लेकिन प्लस या माइनस करोगे आपका, सम आपका करोगे तो माइनस आपका 20 नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट होगा। वैसे ये भी आपका माइनस करने पर प्लस करने पर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर तो आपका आ जाएगा, लेकिन आपका सम करने पर आपका ये कंडीशन आपका नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो दोनों आपको फॉलो करना है, आपको सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला, तभी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं हम। चलिए, तो इसको हमने मिटा दिया है। ठीक है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए और ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए आपको। ठीक है, रफ में आप कर सकते हो ये सब। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100x² और -20x के स्थान पे हम -10x लिखा था, -10x और -10x, फिर प्लस ये 1 का 1 ही रहने दो।
ठीक है। तो इस मिडिल वाले टर्म को हम ब्रेक करते हैं, ध्यान रखना, दो टर्म में, ठीक है, इस मिडिल वाले टर्म को। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारा काम ये आपका पेयर बनाएंगे। तो ये आपका पेयर बन गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक पेयर बन गया, दो पेयर आपका बन गया। अब इसमें हम पेयर में कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 है आपका, यहाँ पर 10 है, तो 10 का आपका मल्टीपल आपका, ठीक है, तो 10 आपका कॉमन निकल गया आपका। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है हमारा, तो यहाँ पर एक एक्स आपका कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा आपका, ठीक है, 10x हमने कॉमन निकाला 100x स्क्वायर में से, तो हमारा 10 बचेगा आपका, और एक एक्स हमने निकाले तो x बचेगा। यहाँ पर पूरा हमने 10x कॉमन निकाला, तो इसको डिवाइड करो तो आपका -1 बचेगा आपका, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यही चीज सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है, हमेशा आपको सेम टू सेम आपको यहीं पे लिख देना है हमेशा। ये आपका ट्रिक है आपका, ये आपका क्या, आपका ट्रिक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कुछ आपका आएगा, ये प्लस माइनस में क्या आएगा, ऐसा कुछ कॉमन लेंगे इस पेयर वाले में, ये पहला पेयर था आपका, ये आपका दूसरा पेयर है आपका, इस दूसरे वाले पेयर में हम ऐसा कॉमन लेंगे जो आपका यही पार्ट बचना चाहिए। ये आपको सोचना नहीं है, आपको ये आपको नहीं सोचना आपको, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो आपका ट्रिक आपका क्या, आपका प्लस माइनस में आपका कुछ आएगा आपका, ये ट्रिक आपका क्या, आपका 1 2 3, तो तीसरा टर्म माइनस क्या आपका 10x साइन के साथ, तो तीसरा टर्म, ठीक है, इसके पहले टर्म के साथ हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। तो तीसरा टर्म इसके पहले टर्म के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई माइनस क्या आपका प्लस है ना, प्लस 10x आपका, प्लस 10x, तो हमारा आगे x से x कट गया, ये आपका 10 से 10 कट गया आपका पूरा, तो -1 बचा आपका, कितना बचा आपका -1। ये आपका ट्रिक है बाबू। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस में मैंने आपको बताया था क्या बचेगा, तो ये आपका क्या बचा आपका -1 बचा आपका, -1 बचा आपका, क्या बचा आपका -1 बचा। तो -1 हम इस पेयर में कॉमन लेंगे दूसरे वाले में, तो हमारा यही वाला पार्ट बचेगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है आपको, ठीक है। आपको जो यहाँ पर आपका आएगा वही चीज यहाँ पर लिखना है आपको, और यहाँ पर तीसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ डिवाइड कर देना, वही हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा ना सब, यही ऐसे ही आपको करना, एग्जाम में जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार तो ये आपका कॉमन है आपका, ठीक है, सेम सेम आपका, तो सेम सेम हमारे 0 के बराबर करते हैं, 10x - 1 कॉमन निकल के आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक बार ये आपका 0 आ जाएगा, आपका 10x - 1, 10x - 1 बचेगा आपका, 10x - 1 बचेगा, ये आपका आ गया आपका 0 आ गया आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका, तो 10x = +1 आएगा आपका, यहाँ से इसको भी सॉल्व करोगे आपका, 10x = +1 आएगा आपका, माइनस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा आपका, 1/, कितना आपका आ गया 10 आ गया आपका, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से भी आपका कितना आ गया आपका, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/10 आ गया आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना x का 2 वैल्यू आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1/10 आ गया आपका, और 1/10 आ गया आपका, 2x का वैल्यू आपका आ गया, क्योंकि आपका क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का 2 वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू आपका 1/10 और 1/10 इक्वल रूट आपका आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है आपका इक्वल रूट्स आपका आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया ना आपको फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इतना ही आपका आंसर आता है आपका, ठीक है, उससे भी सीखते हैं इसको मिटा। चलिए, तो अब हम लगाते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax², ABC निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। यहां से हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से ये आपका, तो हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, किसके स्टैंडर्ड फॉर्म का आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। पहले x² लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, फिर =0 लिखेंगे। पहले x² लिखा है, फिर आपका x लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर =0 लिखा है, ये आपका बना बनाया आपका है। अगर जो नहीं ऐसे फॉर्म में लिखा होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां से आपका पहला आपका क्या होगा, a बराबर कितना आएगा आपका, a बराबर आपका, ये पहला ही आपका a होता है आपका, ठीक है, a बराबर आपका 100 आपका हो गया आपका, पहले ABC निकालेंगे, ठीक है। अब b बराबर कितना होगा आपका, b बराबर कितना हो गया आपका, b बराबर कितना हो गया आपका, ये आपका दूसरा वाला जो आपका x वाला होगा -20 हो गया आपका, -20। और c बराबर कितना हो गया आपका, c बराबर आपका ये जो कांस्टेंट आपका ये आपका +1, ठीक है, साइन के साथ सारा वैल्यू लिखेंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर x के फॉर्म में आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x लिखेंगे, y के फॉर्म में होगा तो यहाँ पर y लिखेंगे, z के फॉर्म में होगा तो आपको z लिखना है आपको, ठीक है। तो -b प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर रूट में b² - 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई
2a, सारा वैल्यू पुट कर तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है माइनस बी, अब पहले से माइनस आपका, अब माइनस है आपका, तो माइनस और माइनस मिलकर आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं पहले माइनस है आपका और फिर -20 आपका आया आपका बी का वैल्यू, फिर प्लस माइनस, पूरा बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। बी स्क्वायर तो -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 100 है आपका, इंटू बी का सी का वैल्यू कितना है, 1 है आपका, ये रूट है तो रूट लगा दो। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या था आपका, डिवाइड बाई 2a की वैल्यू है ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, क्या देगा, प्लस देगा आपका, तो कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस आपका, प्लस माइनस -20 है, -1 का प्लस आपका 20 का कितना होगा, 400 हो गया आपका, 400, ये माइनस हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया आपका, ये भी 400 हो गया आपका। ठीक है, ये रूट में, ये डिवाइड बाई 200। ठीक है, 2 इंटू 100, 200 हो गया ना आपका, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा आपका, एक्स बराबर कितना आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखो 400 से 400 कट के कितना आएगा, 0। ठीक है, 400 से 400 कट के आपका आएगा 0, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आपका ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया आपका, ये 20 प्लस माइनस √0 डिवाइड बाई 200, एक्स का वैल्यू आ गया आपका, तो यहाँ से हमारा √0 का वैल्यू कितना होगा आपका, 0 ही होगा आपका, तो यहाँ से हमारा एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 20 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 200। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू जो हम निकालेंगे, मैंने आपको कहा एक्स का दो वैल्यू आपका मिलेगा आपका, एक बार प्लस के लिए मिलेगा, एक बार आपका माइनस के लिए आपको सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स पहले पॉजिटिव लेता है तो एक्स बराबर क्या ले सकते हो आपका, 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 20, एक बार हमने पॉजिटिव लिया, एक बार निगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर 20 -0, एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस ले लिया, डिवाइड बाई 20। ठीक है, ओके, पहले हमने प्लस लिया था, उसके बाद माइनस लिया है, अब इसको सॉल्व करो हमारा, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20 अपान कितना आ जाएगा आपका, ये 200 है ना आपका, ये नीचे पर 200 था ना आपका, 20 अपान 200, तो ये भी आपका 20 अपान 200 आएगा, माइनस करने पर आपका कट गया कट गया कट गया कट गया, तो 10 बार में गया आपका, ये भी आपका 10 बार में गया आपका, 1/10 आ गया ना आपका, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका, 1/10 आ गया आपका, और 1/10 आ गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो इतना ही आया था आपका, इतना ही तो आया था आपका। ठीक है, तो हमने तरीका सीख लिया दोनों मेथड। ठीक है, दोनों मेथड आपको आ गया आपको अच्छे से, ऐसे ही सवाल को हम बनाते हैं बाबू। ठीक है, अगर जो आपने सवाल समझ लिया है तो आपको एक सवाल आपको मैं खुद दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, आपको इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना आएगा। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेना, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आप बाबू जरूर लिख कर बताना है कितना आएगा।